नमस्कार। आज का ये प्रेस मीट हमने जो भूलक्ष्मी माता टेम्पल के जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में पुलिस ने जो अरेस्ट किया है दोनों लोगों को उसके बारे में ये प्रेस मीट रखा हुआ है। तो जिसमें जो दो मेन लोग हैं, एवन रायकोड हरिपुत्रा, रेसिडेंट ऑफ शेखपेट और नेटिव ऑफ द मेदक डिस्ट्रिक्ट सदाशिवपेट, ये प्रेजेंटली संगारेड्डी में आ रहा। और ए2 राजशेखर शर्मा है जो कि प्रीस्ट एट द भूलक्ष्मी टेम्पल है, इधर ही रहते, सरस्वती शिशु मंदिर अपोजिट सरस्वती नगर सैदाबाद। इसमें प्रॉपर्टी रिकवरी ए1 से पुलिस ने एक मोबाइल फ़ोन किया है वन प्लस का, और ए2 के पास से दो मोबाइल फ़ोन्स किए, और ए1 के पास से बाइक भी रिकवर किया हुआ है। तो जो 14 मार्च को पुलिस को जो कंप्लेंट आई थी होली के दिन कि इवनिंग को टेम्पल में एक केमिकल सब्सटेंस से अटैक हुआ है, उसके बारे में पुलिस ने इमिडिएटली केस रजिस्टर करके इंक्वायरी शुरू कर दी थी। तो पुलिस ने जो कंप्लेंट ली थी, जो विक्टिम थे नरसिंह राव, वो भी उधर अकाउंटेंट करके काम करते टेम्पल में, उनके पास से कंप्लेंट ली थी पुलिस ने। उसके रिगार्डिंग सैदाबाद पीएस में केस रजिस्टर हुआ था। जैसे ही केस रजिस्टर हुआ ऐसे इशू का हमको पता चला, विक्टिम को इमिडिएटली यशोदा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था। तो उनको इंजरीज वगैरह थी, वो भी ट्रीटमेंट के लिए उधर ही किया था। उसके बाद पुलिस ने 6 टीम तैयार की इन कोलैबोरेशन विद दी साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और लोकल पुलिस दोनों ने मिलके फिर ये अक्यूज का हंट शुरू किया था। जो हमारे पास क्लूज थे, सीसीटीवीज वगैरह, सीडीआर वगैरह सब एनालिसिस किया। तो सीसीटीवी में हमने फाइंड आउट कर करते कहाँ से आ रहे करके हमने ट्रेस किया। तो फिर ए1 का हमको फाइनली पता चला। जो ए1 है उसको हमने गांधी भवन मेट्रो स्टेशन के पास हमको सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि उसने एक कैब परचेस की। तो फिर हमने वो वेंडर से इंक्वायरी की, तो वेंडर ने हमको बताया कि उसने फ़ोन पे से ऑनलाइन पेमेंट किया था कैब के लिए, और गांधी भवन मेट्रो स्टेशन के पास वो कैब परचेस की थी। तो वो फर्दर हमने इन्वेस्टिगेशन में किसका नंबर है करके देखा, तो ए1 जो है, ए1 का वो नंबर निकला। उसके बेसिस पर हम उसके घर जाके उसको अप्रेंड किया। तो ए1 वाज अप्रेंडेड एट इज रेसिडेंट इन शेखपेट। ड्यूरिंग इंटरोगेशन ए1 ने आइडेंटिफाई किया खुद को रायकोट हरिपुत्रा, ऑक्यूपेशन ये भी प्रीस्ट के काम करते, पुजारी है, टेम्पल में काम करते उधर, और अभी प्रेजेंटली रह रहे शेखपेट में, और नेटिव है सदाशिवपेट, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में सदाशिवपेट के नेटिव है, लेकिन अभी इधर हैदराबाद में रहते हैं। तो इंट्रोगेशन करने के बाद उन्होंने कन्फेस किया खुद से कि उन्होंने जो ए2 है राजशेखर शर्मा, उनके इंस्ट्रक्शंस पर ये सब जो वाकया था पूरा वो किया। तो फिर उन्होंने ऐसा खुद को आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक कैप खरीदा, और मास्क भी लगा के आए, टी शर्ट्स पहन के आए ताकि कोई पहचान नहीं सके उनको। और गाड़ी में आके ऐसा सब पुलिस के पास उनका सब सीडीआर एनालिसिस करने के बाद वो लोकेशंस भी उधर ही आ रहे, और इसी बहाने डोनेशन देने के बहाने आया हो करके अन्नदानम के लिए ऐसे जाकर वो जो अकाउंटेंट थे नरसिंह राव, उनके पास जाकर उनको बोला कि मैं डोनेशन देने आया हूँ अन्नदानम के रिलेटेड, और उनसे बात करने लगी और उनको अपना नाम नरेश करके बताया। तो जो वैसे ही एंट्री करने लगे, अपने नोटबुक में, एंट्री बुक में वो लिखने लगे उनका नाम और कितना डोनेशन दे रहे। उसी समय इन्होंने वो केमिकल सब्सटेंस जो था उनके सर के ऊपर डाल दिया, और वहाँ से हैप्पी होली करके बोलते बोलते भाग गए वहाँ से गाड़ी लेके। तो सीसीटीवी भी इसके रिलेटेड मीडिया में सर्कुलेट हो रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उसके बाद वो केमिकल डालने के बाद वो कुछ धुआं आने लगा, और उनके नेक को, फेस को, बैक को थोड़ा इंजुरीज हुआ है, स्कैल्प को थोड़ा बर्निंग सेंसेशन वगैरह इंजुरीज हुआ। उसके बाद जैसे इन्होंने बताया कि वो ए2 राजशेखर शर्मा के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली काम कर रहे थे, तो पुलिस ने ए2 राजशेखर शर्मा को भी अप्रेंड किया, और वो भी खुद कन्फेस कर लिया कि मैंने बताया करके। और उन्होंने 2,000 रुपये एक काम करने के लिए उनको दिए थे। 1,000 रुपये का ट्रांजैक्शन भी है जो कि उन्होंने 14 तारीख को इवनिंग को किया था, ये इशू होने के 2-3 घंटे पहले। और उसके बाद 1,000 रुपये बाद में देते करके बोले थे। उनका व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी, व्हाट्सएप चैट वगैरह भी पुलिस को मिला है, और सीडीआर एनालिसिस में भी दोनों के बीच में फ्रिक्वेंटली बात हुआ है, इशू होने से पहले भी, इशू होने के बाद भी। तो
ये पूरा पुलिस ने इंट्रोगेशन करने के बाद इसके रिलेटेड एक बाकी 2 सेक्शन भी ऐड किए, प्रेस नोट में मिल जाएंगे आपको, जो कि केमिकल सब्सटेंस एसिड अटैक के बारे में रहते, और एक विद क्रिमिनल इंटेंशन ट्रेसपास करके प्रिपरेशन करके किसी को मारना रहा तो वो भी सेक्शन एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, जो कि पहले अटेम्प्ट टू मर्डर था उसमें ये 2 सेक्शन ऐड किए हैं। तो ये केस जो तो A2 को जब पुलिस ने कन्फेशन किया तो A2 बोला कि मेरी जो पर्सनल एनिमिटी और ग्रजेस है उसके अगेंस्ट, इसलिए उसने ये किया। तो पुलिस ने फर्दर पूछा कि क्या पर्सनल एनिमिटी है या फिर क्या पर्सनल इश्यू है या फिर ऐसे ग्रजेस कौन से है, तो उसने 2 रीजंस बताए मेन पुलिस को कि ये जो विक्टिम था नरसिंह राव, ये लोगों से पैसे कलेक्ट कर रहा था लेकिन उनको रिसिप्ट नहीं दे रहा था, ऐसा वो मैंने एक रीजन बताया, कन्फेस किया पुलिस के सामने कि पैसे ले ले रहे फिर रिसिप्ट नहीं दे रहा। और दूसरा, वो जो बच्चे थे होली खेल रहे थे उस दिन, तो ऐसे 2-3 रीजंस उन्होंने बताए, इसकी वजह से उनके मन में जो विक्टिम है उसके अगेंस्ट मन में उन्होंने रख के ये सब वाक्या को एग्जीक्यूट किया पूरा, दोनों ने मिलके प्लान करके। सो दोनों अभी पुलिस के कस्टडी में, अभी रिमांड भी को भेज देंगे। तो ये सब पूरा इशू है, ये पूरा हैंडल किया मेन हमारे एसीपी वेंकन्ना नाइक, एसएचओ रघुवेंद्र रेड्डी, एसएचओ मादन्नापेट, डीआई सैदाबाद आनंद कुमार, साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स एडिशनल डीसीपी श्रीनिवास राव, पूरा साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम, और बाकी के हमारे सीआई, बाकी के हमारे डीआई क्राइम टीम्स, हमारे एडिशनल डीसीपी साउथ ईस्ट जोन टी स्वामी, एसीपीज, इन सब लोगों ने मिलके पूरा रात भर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कैमरेज चेक किए, 300-400 ऐसे कैमरा, पूरा टीम रात भर काम करते रहा इनको पकड़ने के लिए। तो ये सब अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, सीपी सर के सुपरविजन में हम लोगों ने ये सब काम किया। हिंदी का